भोजपुरी की क्वीन रानी चैटर्जी। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया है। बुरा ना मानो, होली है यार। जब भी ये मुझे देखती होगी शायद मैं तुम्हें फोटो खींचते हुए नजर आती होंगी जिम में। मुझे सिर्फ एक ही जहरीली नागिन का शक्ल याद आता है। नागिन तो मैं हूँ इस इंडस्ट्री की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा मौका। मैं बिना पिए गा लेती हूँ। अवंतिका तो बहुत अच्छा बोलेगी, बोलना। जोरदार तालियों के साथ मेरी बॉस, मेरी मैम, मेरी बहन और मुझे बहुत प्यार करने वाली लेडी, इनके लिए। और हम दोनों के साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो सब में लड़ाइयाँ करवाता रहता है। बिल्कुल नहीं, ये झूठ बात है। रानी जी ने बिल्कुल झूठ बात बोली है। और रानी जी ये बताएं, आपकी लड़ाई मैंने कब करवाई? बुरा ना मानो, होली है। तो जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं दोस्तों, होली का मौका है, तो मैं ये पीला कलर इस वजह से क्योंकि मेरा फेवरेट है। मैम प्लीज थोड़ा सा होली आप खेलें रानी जी के साथ। इन सुंदर उंगलियों से मुझे भी छू दीजिए थोड़ा सा। वाह वाह, बन गया जी, आज के नाम बन गए। तो इसी के साथ साथ एक सम्मान मैम जो है कर रही हैं रानी चैटर्जी जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। होली सम्मेलन समारोह हमारे साथ है रानी चैटर्जी। थैंक यू वेरी मच मैम। लेकिन उससे पहले रानी जी कुछ कहेंगी। थैंक यू सो मच धर्म। एंड आप सभी को नमस्कार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आप मेरी पता नहीं कितने सालों से फेवरेट रही हैं। सबको नहीं पता है शायद, लेकिन आपका मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना है, तुम अभी नए हो। सो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और मैं इतना ही कहूँगी कि आने वाले दिन इसी रंगों की तरह हमारी ज़िंदगी रंगीन रहे और कोरोना मुक्त रहे और खुशियाँ ही खुशियाँ। थैंक यू। एक चीज़ रानी, आपकी होली सबसे रंगीन हो, इसके लिए ऐसा क्या रंगीन होना चाहिए कि होली में 4 दिन और हैं और ऊपर वाला डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा, तो 4 दिन बाकी है, क्या ऐसा हो कि आपकी होली सबसे रंगीन हो जाए? ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सा सवाल आपने किया मुझसे, क्योंकि अगर मैंने लिस्ट खोली तो 4 दिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि मुझे बस ब्लेसिंग्स चाहिए। और मैम मैं तो ये चाहूंगा कि आप एक चीज और भी हैं जो बहुत ही सीनियर रही हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सरिता सिंह मैम जो हैं वो सहारा न्यूज में कम से कम सालों इन्होंने पूरे इंडिया के एंटरटेनमेंट बीट को हेड किया है। शाहरुख, सलमान, शायद ही सहारा न्यूज पहले सहारा न्यूज था, उसके बाद इंडिया टीवी में आई हैं और शायद ही कोई बॉलीवुड का ऐसा स्टार सुपरस्टार बचा होगा मैम ने इंटरव्यू नहीं किया होगा। तो मैम मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है रानी के साथ आप भी थोड़ी सी अगर बातचीत कर ले पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। नहीं रानी, होली का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा रहा है? एक है, बहुत बड़ा मोमेंट है। आज तक पे लाइव थी मैं और मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था कि भांग क्या होता है। और लाइव में मुझे आई थिंक ये बात 2007 की है। लाइव में मुझे रिपोर्टर ने कहा कि हो जाए ठंडाई हो जाए, और मैंने ठंडाई की 3 गिलास ले लिए
और आई हैव नो आइडिया उस दिन जो मैं 12 बजे पहुंची थी, मैं 4 बजे तक वहाँ डांस कर रही थी। इनफैक्ट मम्मी ने 4 बजे तक डांस कर रही थी और मम्मी ने फिर जब मुझे गाड़ी में बिठाया तो घर जाने तक मैं गाड़ी में भी डांस करती रही। सो ये सबसे यादगार मोमेंट है मेरे लिए। उसके बाद मैंने कभी ठंडाई नहीं पी है। ठंडाई का ग्लास रेडी है यहाँ पर। बिल्कुल नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं सवेरे तक डांस करती हूँ। ये तो काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत भोजपुरी की एक्ट्रेसेस है। पहले तो रानी चैटर्जी हैं हमारे साथ। तो पहले तो रानी जी आपसे सवाल है, भांग आपको कितना पसंद है? कभी भांग पिया है? कुछ ऐसी मेमोरीज? हाँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया है। मैंने भांग एक बार पिया था और मैं खूब झूम के नाची थी। होली का ही मौसम था, होली का ही टाइम चल रहा था और इसी तरह एक शख्स मेरे सामने से माइक लेके खड़े थे और उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ ठंडाई पिएंगी आप। मैंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल ठंडाई पी सकते हैं और उन्होंने 2-3 ग्लास जो मुझे पिलाए हैं उसके बाद जो मैंने डांस किया है, इट्स रियली। आप लोगों को डांस देखना है? इट मींस आप लोगों को भांग पिलाना जहाँ होगा। ग्लोरी होगी वहाँ मैं डांस नहीं कर सकती। ग्लोरी सुपर डांसर्स है। आज होली है और सारी गर्ल्स गैंग मिली है और धर्म जो है वो सब में लड़ाइयाँ करवाता है हमेशा इंटरव्यू में बुला के सबको, सबकी हीरोइन। हाँ बस सबसे पूछता रहता है। सो धर्म डर गया क्या? डर गया मैं कसम। देखो आज जो कुछ भी सुनने को मिलेगा, बुरा ना मानो, होली है यार। धर्म जी का भंडा फोड़ दीजिए आप। बता दीजिए कि आपका किसके साथ में किसके साथ है, क्या है, कैसे मैं एकदम सच बताता हूँ मैम, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं आपको देखते आ रहा हूँ और मैं उस वक्त मैं 12-15 साल का था तब आप परफॉर्म करती थी। आज भी आप इतनी खूबसूरत लगती हैं और जबकि मैं 35 साल का हो चुका हूँ। तो मैं आंटी आ गई हैं। रानी जी की मम्मी आई थी, बहुत मारती है। वैसे मैं ये चाह रही हूँ इस वक्त कि जैसे मैंने अपना एक भांग का वाकया सुनाया है तो यहाँ पे सभी बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं हमारी इंडस्ट्री की, जस्ट अराइवल गर्ल्स हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो लोग भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। ओके, सबसे पहले तो नेहा से, क्योंकि नेहा है ससुरा बड़ा पैसा वाला 2। अरे आपको पता है कि ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म भोजपुरी जगत की सबसे बड़ी फिल्म, रानी जी की डेब्यू फिल्म और तब से और ससुरा बड़ा पैसा वाला 2 आया जिसमें नेहा प्रकाश ने डेब्यू किया। तो शुरुआत करूंगी मैं ससुरा बड़ा पैसा वाला 2 से। ओके, तो नेहा कभी भांग टेस्ट किया है? जी बिल्कुल, मैं आपको ही फॉलो करती हूँ तो आप हाँ मतलब सिर्फ भांग वाले में मुझे फॉलो किया। नहीं बाकी भी कोशिश है, लेकिन आप तक पहुंचना बहुत टाइम लगेगा। कोशिश हमेशा कामयाबी दिलाती है। सो मच। और एक बार ट्राई किया था लेकिन बहुत आपने बोला ना कि किसी को डाइजेस्ट हो जाता है किसी को नहीं, तो मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस था। सो कुछ अजीब ही करने लगी थी मैं। वो एक्चुअली मुझे लगता है कि सबका ऐसा कुछ ना कुछ रहा होगा। अभी है अवंतिका बहुत ही हॉट, बहुत ही स्वीट प्यारी सी। ये सबको पता नहीं है लेकिन मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है और बहुत अच्छी दोस्त है। सो अवंतिका, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? हाँ ऑफ कोर्स है, मैंने तो स्कूल टाइम में किया था। बताओ, ये हम सबसे आगे स्कूल टाइम पे किया। एक्चुअली क्या है ना, हमारे स्कूल में मतलब जो भी हमारे फ्रेंड्स थे हम सब ने एक बार प्लान किया था। होली का टाइम था तो हमारे बगल वाले स्कूल के बिल्डिंग के बगल वाले में ना वो ठंडाई वंडाई आंटी बनाती थी, तो वहाँ बहुत सारे आदमी लोग जाके पीते थे। हमने सोचा चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं, तो हम लोग एक दिन गए वहाँ पे जाके पी तो लिया और हाफ क्योंकि अच्छा तो लग नहीं था, बहुत कड़वा सा अजीब सा लग रहा था। हाफ पिया, उसके बाद जैसे ही घर गए फिर हम सर घूम रहा, हमें चक्कर आ रहा था। मैंने कहा ना कि होली में सबकी पोल खुल रही है, सब बताएंगे कि कहाँ कहाँ ठंडाई पी है और कहाँ कहाँ गिरे हैं। और तो अभी अगली बारी आती है रितिका की। आई नो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, मेरी जिम पार्टनर भी है। हम लोग जिम में एक दूसरे को दूर दूर से देख के जिम करते हैं। हम साथ में बात भी करते हैं। बिल्कुल बात करते हैं। और हम लोग जब भी ये मुझे देखती होगी शायद मैं तुम्हें फ़ोटो खींचते हुए नज़र आती होंगी जिम में। कुछ भी। सो रितिका बताएगी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम भांग पिया था और मैं हंसी जा रही हूँ।
बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। मैं हंसी, लोग बोले पागल है या कुछ भी है, तो मैं पता नहीं खा रही हूँ हंस रही हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत मेरे साथ अच्छा इसका लगा। मतलब कि अगर आज यहाँ हम सब ने भांग पी तो आई डोंट नो क्या होगा और सीरियसली। यहाँ रानी जी और रितिका मिल गई तो डेफिनेटली आपको पता होगा। ऑफ कोर्स अभी हम चलते हैं जिसने Glory. भांग पीसा है हम सबके हाँ, लिए। Glory. और तुमने भांग पीसा है, प्लीज कम तुम ग्लोरी, बहुत मेहनती लड़की है, पार्टी में आई है लेकिन भांग पीसने में लगी पड़ी है, देखो। सो मैं एक्चुअली प्रैक्टिस कर रही हूँ किसी लड़के को पीसना है, लेकिन भांग में ओ गॉड, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो भांग या ठंडाई पी के ऐसा कुछ हुआ हो लाइफ में? मुझे सिर्फ एक ही जहरीली नागिन का शक्ल याद आता है। ओ जहरीली नागिन, ऐसे तो बहुत सारी नागिन है, कौन सी नागिन की बात कर रही हो? एक ही नागिन है। सबके लाइफ में कोई ना कोई होता है, मेरे लाइफ में एक ही है, प्रेजेंट है। नागिन बनी नहीं है, उसको काश किरदार मिल जाए। ओ गॉड, ग्लोरी जब भी ऐसे आती है तो ऐसे ही धांसू से आंसर्स करती हैं और मैं भी डर जाती हूँ कि उसको इनडायरेक्टली नागिन बोल रही हो तुम। नागिन तो मैं हूँ इस इंडस्ट्री की, मेरी नागिन फिल्म आई थी एक्चुअली। आई लव यू। सी, नागिन अदाओं से खेलना, वो कैरेक्टर निभाना, वो कैरेक्टर जो निभाया वो रानी जी ने निभाया। जो रियल के नागिन होती हैं, मुझे भी मिलना है ऐसे नागिनों से, मैं एक्सपीरियंस लेना ना करेंगे आप मिलो। एक्चुअली गर्ल्स गैंग जब मिलती है तो धमाका होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सनी, प्लीज। हाँ सनी, बताओ कभी ट्राई किया है? हाँ, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, उसके बाद तो 2-3 बार पिया है। फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया था कि उस टाइम मम्मा ने घर पे पूरम पोली बनाई थी, हमने सारी मतलब मैंने और मेरी बहन ने पूरा घर का आटा तो नहीं खत्म कर दिया था? नहीं, पूरे डब्बे की पूरम पोली खत्म कर दी थी। किसी के लिए बचा ही नहीं था। आफ्टर दैट वी आर जस्ट लाफिंग। एक्चुअली जब भी कोई भांग या ठंडाई पीता है तो ऐसी स्वीट सी मेमोरीज रहती हैं। अभी मैं बुलाऊंगी स्नेहा को। स्नेहा प्लीज़ कम। स्नेहा बहुत अच्छा गाती है, बहुत गाने हिट होते हैं और हिंदी तो कमाल का गाती है, बट कभी मतलब भांग वांग पी के गाया है, कभी ऐसा कुछ किया है? अभी तक तो ऐसा मौका मिला नहीं है मुझे कि मैं मतलब चाह रही हूँ मौका मिले, मौका अब भी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसा मौका। मैं बिना पिए गा लेती हूँ, ऐसे बेवड़ों की तरह। बिना पिए ही इतना नशा है इनकी आवाज़ में, तो पीने के बाद आप क्या करेंगी? ये तो पीने के बाद पता चलेगा। वो तो पिलाना पड़ेगा। खैर बहुत बिल्कुल प्लीज़ कम। बताइए। एकदम बढ़िया। तो बताइए कौनो ऐसा एक्सपीरियंस बा ठंडाई वंडाई भांग वांग पिए के? पहले तो देसी भारत के जितना भी दर्शक बहन गोड़ लगता नहीं, और रघुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक्सपीरियंस का बताएं जी, हम 4 लोगों के बीच में अगर देखी ले पियो तो वहाँ लोग को पियल के देख के हमारा नशा चढ़ जाला। बाबा नहीं की ये सबसे हाईलाइट था, मतलब सबको पीते देखेंगे। हकीकत बा वो पार्टी वार्टी दी बैठाई लोग के टीम के साथ, फिर देखी बिना क्या पिए बात नशा हो जाला। तिवारी जी के वो हाल बा। ओ चलो आई थिंक हाँ, लेकिन ये बा कि हमरा बनावे वाला बहुत आवेला। जैसे मालपुआ होली के मनावल जाता जी त्यौहार, तो पुआ पकवान के बाद जरूर होके चाहिए। तो हम मालपुआ बनाइले, ठेकुआ बनाइले, तो वो रोल के खाए को होई तो बताई लो, और अगर भांग मिला के खाए को तो वो बता दिलो, वो लपेट देम बना देम। तो बना के खिलाने के लिए तैयार हैं, हम सब भाग रहे हैं यहाँ से। वेल थैंक यू। मैं बोलना चाहूँगी कि देसी भारत के पूरे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, एंड प्लीज़ बी सेफ। पानी ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, और कोरोना चल रहा है, कोविड-19 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, सो प्लीज़ बी सेफ। कलर हम घर में रह के भी खेल सकते हैं, और अगर ज़िंदा रहेंगे तो ज़िंदगी भर खेल सकते हैं। थैंक यू सो मच रानी जी हमसे बात करने के लिए। आप जिस तरीके से सबके बारे में आपने बात की बेहद खूबसूरत है, और ज़रूर दर्शकों को ये जो सेगमेंट है पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। होली है।
बहुत 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 धन्यवाद आप सभी, बहुत ही खूबसूरत परियों का। अभी ये बताओ कि सबसे अच्छा ठुमका किसने लगाया? देखो किसी एक का नाम ले, सब मारेंगे पकड़ के। आप बताओ ठुमका सबसे अच्छा किसने लगाया? किस सब लड़कियां खड़ी है सुनने के लिए। ऑडियंस की बोल लेते गाइस। फरमाइश में पवन सिंह का सब लोग मिलके बोलेंगे रानी रानी। नहीं थैंक यू मैं जानती हूँ जितनी भी गर्ल्स हैं यहाँ पे सब न्यू कमर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझसे बेहतर ठुमका लगा सकती हैं क्योंकि सब बहुत पतली हैं। पर रानी जी हमारी सीनियर है, हमको इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू। हम बोले हम लोग जिम में हमेशा मिलते हैं, पर ओके जाते जाते जरा रानी जी की तारीफ सुन ले, बाकी भी सब एवेन्यूज में से जाते जाते 2 मिनट। ए रानी जी की मम्मी आ गई, मम्मी हाय करिए, हाय करिए ना पहले। हाय, नेशनल टीवी पर रानी चटर्जी की मम्मी हैं, इनको लेने आई है जरा 1 मिनट। सबसे बड़ा कंपटीशन मेरे घर में ही है। ओके तो कुछ गर्ल से पूछते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आता हूँ, नेहा प्रकाश। नेहा, रानी के लिए कुछ कहेंगी? अरे पता नहीं दिन पे दिन क्या खा रही है। इवन रानी दी तो ठीक है, मैंने आंटी को भी बोला है ना, आंटी बोला ना जब आई तो कि बहुत सुंदर लग रही हैं। आप क्या कह रहे हैं जी? सनी जी, रानी जी के लिए कुछ कहना? शी इज़ इंस्पिरेशन, वो हमारी इंस्पिरेशन है क्योंकि वो इतने टाइम उन्होंने इंडस्ट्री को दिया है ना। अभी तो हमने स्टार्टअप किया है और वो जिस लेवल पे और जिस तरह का उम्दा काम करती है, हमें वो सीखने और करने में ना काफ़ी वक्त लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ न्यू गर्ल्स को इतना ही कहना चाहूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है अपने काम को लेकर। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी की सलाह हमेशा ली है। मेरे करियर में मेरी मम्मी की सलाह बहुत बड़ी रही है मेरे लिए। और एक चीज़ ये कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा किया है। तो जिस दिन आप लोग ये करोगे, आप हर एक कामयाबी को हासिल कर सकते हो। अवंतिका बची है, अवंतिका भी कुछ कहना चाहेंगे। अवंतिका? अवंतिका तो बहुत अच्छा बोलेगी, बोलना। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी मुंबई, तो मुझे सबसे पहले जो शख्स मिला नहीं वो है रानी जी। और मतलब मेरी बेस्ट है, मतलब मैं इनको बहुत फॉलो करती हूँ और मैं हर जगह आपकी तारीफ करती हूँ। जैसे मुंबई उतरी थी 3 दिन बाद मुझे ही सबसे पहले मिली थी। हाँ, और तब से लेके आज तक रानी जी मेरे साथ है और हर जगह मुझे सपोर्ट करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो, बस अपने बेस्ट टाइम का वेट करो। जब वो बेस्ट टाइम आए तो मार दो हथौड़ा बस। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू। आप सभी खूबसूरत परियों का यहाँ पर बहुत बहुत आभार व्यक्त इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों आपसे क्या कहें, आप बने रहे हमारे साथ।